चैप्टर नंबर 3, बस इतना इतना है काम की चीज अपने, पानी रे पानी। इसमें क्या है देखो, पानी की समस्या में ध्यान आती है कि जब आप मूवीज में देखते होंगे कि बहुत से लोग, कुछ अपर कास्ट के हैं कुछ लोअर कास्ट के हैं, तो लोअर कास्ट के लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ कुछ लोगों को आम स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता है। इस पर चर्चा करनी चाहिए। जो चर्चा वर्ड है ना यार, बहुत मस्त वर्ड है, बहुत खतरनाक वर्ड है, और इसको यूज करना है, हमेशा चर्चा करनी है, बच्चों के साथ ही चर्चा करनी है, या तो बच्चे आपस में चर्चा करें और उसमें भी आपको इन्वॉल्व होना है, ठीक है। तो ऐसे विषयों पर जो चर्चा जो है बहुत ही संवेदनशीलता से करनी है, मतलब बहुत ही झगड़ालू तरीके से नहीं, मतलब ये नहीं कि ये चीज़ गलत ही है, या चीज़ ये चीज़ वैसी है ऐसी है, ये चीज़ नहीं बोलनी है, आपको बस प्यार से समझाना बच्चों के, ठीक है। तो इससे क्या है, भेदभाव जैसे जो वर्ड हैं, जो भेदभाव जैसे जो विषय हैं, इनके प्रति संवेदनशीलता बच्चों की बढ़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग से ये चीज़ नहीं सिखाएंगे तो आगे चल के बच्चे के दिमाग में कुछ और ही भर जाएगा, है ना। तो ये चीज़ अपन नहीं करनी है हम लोग को, है तो क्या है, संवेदनशीलता बढ़ानी है, ठीक। चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, हमारा पहला स्कूल। भाई बच्चों का पहला स्कूल क्या होता है बताओ? परिवार में पैदा होते हैं तो बच्चों को जो प्रारंभिक स्कूल होता है वो उनका परिवार ही होती है, सिंपल सी बात है। तो परिवार क्या है, पहला स्कूल है, सिंपल खत्म बात। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, छोटू का घर। छोटू का घर, बच्चा है कोई छोटू, ठीक है। देखते हैं, शिक्षक को बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की आवश्यकता होती है। भाई घर की बातचीत करनी है, क्यों करनी है? देखो, बच्चा जो रहता है घर में रहता है, और दूसरी बात रहता है स्कूल में, दो जगह रहता है। तो स्कूल में तो चीज़ें पता है उसको, लेकिन घर की चीज़ें भी कक्षा में शेयर करें, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग घर में रहता है, अलग अलग तरीके से रहता है, उसके आसपास की चीज़ें सभी अलग अलग हैं। तो जब बच्चा अपने घर की बात आपसे बताना चाहे तो आपको सुनना चाहिए, ठीक है। तो उसको संवेदनशीलता से आप उसकी बात सुने या बातें उसकी करें, अपने घर की उसके घर की सब कुछ सुने, ये सब करने की आवश्यकता है। तो जैसा सेंटेंस, अगर आपको ऐसा सेंटेंस वहाँ पे पेपर में दिख जाए तो आप सही मानेंगे उसको, ठीक है। अगला पॉइंट, चूहों की बात कर लेते हैं। चूहों में देखने की क्षमता, यानी कि देख वो कम पाते हैं, ठीक है, लेकिन सुनने छूने और स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत तीव्र होती हैं। ये पेपर में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली पॉइंट की बात करेंगे, गांधी जी की जो 150वीं वर्षगांठ है वो कब मनाई गई थी? स्वच्छ भारत अभियान से शुरुआत हुई थी इसकी। 150वीं वर्षगांठ पे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। तो अब जब एनसीईआरटी में दिया है तो पूछ सकता है भाई। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो शिक्षक है ये चीज़ भी ध्यान दे कि ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का घर बहुत अच्छा बना है तो उसकी बात बड़े ध्यान से सुने, और जिस बच्चे का घर थोड़ा कच्चा बना है या फिर छोटा बना है तो उसकी बात ना सुने। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर थोड़ा सा मनमुटाव हो जाएगा, या बच्चा अपने आप को बहुत ही कम स्तर का समझने लगेगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, ऐसी चीज़ों से हमें आपको सबको बचना चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, खाना अपना अपना। भैया खाने की बात है गई, देखते हैं क्या है। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। मैंने वही बात बताई। तो ऐसा माहौल आप बना दो, ऐसा नहीं कि आपने बच्चों को बिल्कुल डांट करके रखा है कि नहीं शांत रहना है, आपको बातें शेयर नहीं करनी है, आपके घर की कहानी मत सुनाओ, ये मत करो वो मत करो, ये सब नहीं करना यार। आपको संबंध बच्चों से अच्छे बनाने हैं, आपको दोस्त बनाना है बच्चे को, ठीक है। दोस्त को जब बच्चा बना लोगे ना, बच्चे को जब दोस्त बना लोगे तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा यार, ठीक है। चलिए अगली पॉइंट की बात करते हैं। चीन का जो हांगकांग शहर है वहाँ के लोगों को सांप का मांस खाना बहुत पसंद है, जिसे लिंग हु फेन कहा जाता है, ठीक है। मांस को कहा जाता है लिंग हु फेन, और यहाँ पे लिंग हु फेन नाम का त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान देना। अगला पॉइंट, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, जबकि गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली खाई जाती है। क्या मतलब है इसका? देखो यार, कंफ्यूज मत होना, ध्यान देने की बात यह है, जहाँ पे जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा उत्पन्न होती है, पैदा होती है, आसानी से उपलब्ध है, वही चीज़ इंसान यूज़ करेगा, ठीक है। देखो गोवा क्या है, समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे नारियल की उत्पादन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो नारियल के तेल में बना के खाते हैं। समुद्र उसके पास में, तो समुद्र की मछली खाई जाती है। कश्मीर में क्या है, वो समुद्र के किनारे भी नहीं है, वहाँ पे नारियल भी पैदा नहीं होता है, तो क्या मतलब है भाई, वो सरसों के तेल में खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सरसों, उत्तर जो भारत है वहाँ पर सरसों का उत्पादन ठीक ठाक हो जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर अभी भी है इसमें। चलो भाई, केरल, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यार। केरल के लोगों को टैपियोका खाना बहुत पसंद है। टैपियोका क्या है, ये चीज़ किसी को शायद नहीं पता होगी, ये मैंने चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड कर ली है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है पेपर में। तो जो टैपियोका है मूलतः टैपियोका प्लांट या फिर कसावा प्लांट कह सकते हो, कसावा प्लांट
या सागो पेड़ की जड़ों से प्राप्त स्टार्च को कहा जाता है। ठीक है, अगली पॉइंट बात करते हैं। भारत में मूल रूप से टैपियोका का प्रयोग साबूदाना, जो हम लोग खाते हैं यार, बड़े मजे से साबूदाना खाते हैं, जो खीर बनती है यार बड़ी मस्त लगती है, तो टैपियोका जो पल्स होती हैं के रूप में किया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। कहाँ से बनता है? टैपियोका से ही बनता है। वो टैपियोका ही है, हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग टैपियोका भी खाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं था। हमको तो लगा था भाई केरल में ही मिलता है, नहीं हम लोग भी खाते हैं। ठीक है, तो केरल में टैपियोका का प्रयोग नारियल के साथ किया जाता है। क्यों किया जाता है? ध्यान दो यार, क्योंकि वहां पर नारियल आसानी से उपलब्ध है, इसलिए करते हैं। सिंपल बात है, अगर वहां पे मान लो नारियल नहीं होता तो वो सरसों के तेल में खाते, खत्म बात। हेडफोन है